फॉर यू। आज है 18 जुलाई 2020 और मैं 18 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निष्ठा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार करना है। दूसरा कथन है, यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। तीसरा कथन है, यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, केवल 1 और 2। मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आंध्र प्रदेश के शिक्षा से जुड़े 1200 प्रमुख व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया। निष्ठा कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पहल है। इस कार्यक्रम को 21 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। निष्ठा कार्यक्रम के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश भर के लाखों शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। केंद्र प्रायोजित यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा समग्र शिक्षा 2019-20 के तहत राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया है। निष्ठा कार्यक्रम के प्राथमिक स्तर पर सभी सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों और प्रमुख शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बच्चों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करने और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। निष्ठा के तहत विकसित किए गए प्रारूपों के द्वारा बच्चों के समग्र विकास का ध्यान रखा जाएगा। इसमें पाठ्यक्रम सहित स्वास्थ्य कल्याण, व्यक्तिगत सामाजिक गुण, कला, स्कूल शिक्षा में पहल, विषय विशेष शिक्षा, शिक्षण शिक्षा में ICT, नेतृत्व क्षमता, पूर्व विद्यालय शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा आदि को शामिल किया गया है। अब तक लगभग 23,000 प्रमुख संसाधन व्यक्ति और 17.5 लाख शिक्षक और स्कूल निष्ठा से लाभान्वित हुए हैं। अब इसके ऑनलाइन हो जाने से इसका लाभ और अधिक शिक्षकों तक पहुंचेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 2, फीफा विश्व कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना या कतर। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, कतर। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन अर्थात फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट अरब विश्व में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और ये मुस्लिम बहुल देश में भी पहला टूर्नामेंट होगा। विश्व कप में 23 टीमें शामिल होंगी। टूर्नामेंट नवंबर-दिसंबर के बीच निर्धारित किया गया है। टूर्नामेंट का अंतिम मैच 18 दिसंबर 2022 को निर्धारित किया गया है। भारत ने अभी तक फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कतर। प्रश्न नंबर 3, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है सी, 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस की यादगार के रूप में मनाया जाता है। इसका निर्णय 18 जुलाई 2010 को जब मंडेला 92 वर्ष के हुए तब से प्रति वर्ष मनाने के लिए लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अली ट्रेकी ने बताया कि ये निर्णय एक ऐसे महान व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए लिया गया जिसने आम लोगों की भलाई के लिए न सिर्फ काम किया अपितु उसकी कीमत भी चुकाई। मंडेला ने अपने जीवन की सबसे ज्यादा उम्र कैद में बिताई। कैद के दौरान वे अधिकांश समय केप टाउन के किनारे बसे कुख्यात रोवेन द्वीप बंदरगाह में रहे। उनके 91वें जन्म दिवस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव वॉन की मून ने कहा था, मंडेला संयुक्त राष्ट्र में उच्च आदर्शों के प्रतीक हैं। मंडेला को यह सम्मान शांति स्थापना, रंग भेद उन्मूलन, मानवाधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता की स्थापना के लिए किए गए उनके सतत प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 जुलाई। प्रश्न नंबर 4,
भारत और इजराइल ने किससे निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है चिकित्सा सुविधाएं, साइबर अपराध, कोविड-19 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, साइबर अपराध। भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निर्देशालय के महानिदेशक और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगाला के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी ने कार्य प्रकृति को बदल दिया है और कर्मचारियों ने घर से काम करना शुरू कर दिया है। घर से काम करना अब और तेजी से गति पकड़ रहा है। दुनिया भर में साइबर हमलों की संख्या में भारत 11वें स्थान पर है। भारत में पाए जाने वाले स्थानीय साइबर खतरों की संख्या 40 लाख है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, साइबर अपराध। प्रश्न नंबर 5, किस वन को वन जीव अभयारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है गुलमर्ग, पोवा, घुमखेड़ा या जिम कार्बेट। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, पोवा। असम के पोवा आरक्षित वन को वन जीव अभयारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा। यह निर्णय लखीमपुर, धेमाजी और माजुली जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया है। पोवा आरक्षित वन 10,522 हेक्टेयर के क्षेत्र में है और 1924 में इसे बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों के घर के रूप में घोषित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोवा वन। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारे वीडियो आए तो आपकी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।